कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के इक्विवेलेंट होता है। और एक बात सर बताओ, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ लेकिन प्लस का कि यस माइनस सर। का? ओ प्लस माइनस दोनों को यार। बात पकड़ में आई? अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, यहाँ तक कोई तो दिक्कत तो बोलो। ओ इतना नहीं है, दिमाग तो लगाया ही नहीं है। साइन बीटा क्या आएगा? नहीं। कॉस को प्लस माइनस। अंडर रूट 1 माइनस कॉस। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हुई हो तो बोलो। नहीं हुई? नहीं। पक्का? इसको साइड में चिपका दूं? हाँ इसका मतलब अब मेरे को एक बात पता चल गई है कि कॉस अल्फा पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और साइन बीटा निगेटिव वैल्यू भी। ले सकता है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? नहीं है। इसको मैं टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि समझ जाओ प्रॉपर तरीके से। पेपर में ऐसे उफ, बहुत आते हैं। ठीक है? अरे इस तरह। अब सुनना। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा क्या आएगा? प्लस माइनस 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, यही आता है। हाँ और ये कितना आएगा? 9 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 16 अपॉन 25 स्क्वायर, मतलब 4/5 आएगा ना? सर। ये आएगा प्लस माइनस 4/5। इसकी वैल्यू क्या आएगी कॉस बीटा की? बोलो। 1 माइनस 5/9 13 का होल स्क्वायर। 25/169। सर तो ये कितना आएगा? प्लस माइनस 12/13 आएगा। और यस सर। तो एक बात बताओ, जब मैं साइन अल्फा एक वैल्यू ले रहा था तो कॉस अल्फा की कितनी वैल्यू आ रही है? तो और जब मैं कॉस बीटा की ये वाली वैल्यू ले रहा था तो साइन बीटा कितनी वैल्यू आ रही है? तो तो मेरे को कैसे पता चलेगा मेरे को वैल्यू कौन सी लेनी है, कि प्लस वाली कि माइनस वाली? बात पकड़ में आई? अब आई बात पकड़ में? सर तो अब दो पॉसिबिलिटी बनी। क्या पॉसिबिलिटी बनी? जब साइन अल्फा 3/5 ले रहा था, फर्स्ट केस, जब साइन अल्फा 3/5 ले रहा था तो कॉस अल्फा कितनी कितनी वैल्यू ले पा रहा था? 4/5। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नहीं है? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, ये छोड़ो, साइन अल्फा कितना गिवन है अपन को? 3/5। कॉस बीटा कितना गिवन है अपन को? 5/13। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। पक्का? एक बात बताओ, ये दोनों साइन अल्फा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव। और कॉस बीटा कैसा है? नेगेटिव। हाँ, कॉस बीटा कैसा है? नहीं नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो साइन अल्फा पॉजिटिव किस किस कोऑर्डिनेट में आता है? पहला दूसरा। पहला दूसरा। और कॉस बीटा पॉजिटिव किस किस कोऑर्डिनेट में आता है? पहला चौथा। दोनों कब पॉजिटिव आते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट वाले में। तो डीलिंग कहाँ पे हो रही है इस वाले केस की? फर्स्ट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर डीलिंग हो रही है तो कॉस अल्फा कैसा आएगा फिर? क्योंकि कॉस अल्फा पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव देता है। तो कॉस अल्फा इसको कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। मतलब प्लस का 4/5 है कि माइनस का 4/5? प्लस और साइन बीटा कैसा लेना पड़ेगा? 12/13। 12/13। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? पक्का?
अब सुनो सेकंड केस। फिर चारों चलेंगे क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर एक नेगेटिव और फिर एक क्या, पॉजिटिव वही दोनों वही नेगेटिव। 4 केस बनेंगे, 4। ओ अब सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। अब मेरे को ये पता चल गया कि साइन अल्फा कैसा है। साइन अल्फा पॉजिटिव है। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/5। कैसा है, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। हाँ हाँ समझ? हाँ। और कॉस बीटा कैसा है, पॉजिटिव। ये किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है, अपन ने एक केस तो ले लिया जब दोनों पॉजिटिव थे, जब दोनों सेम सेम हाँ, हो रहे थे। एक केस और बनता है जब ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाए और ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाए। अरे अरे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, पक्का। इसका मतलब अल्फा किस कोऑर्डिनेट में आएगा। फर्स्ट अच्छा, ये बिलोंग का सिंबल होता है। बिलोंग का मतलब समझते हो, लाई करना। तो अल्फा लाइज इन फर्स्ट फर्स्ट, बीटा लाइज इन फोर्थ फोर्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं है। और इस वाले केस में क्या थे, अल्फा एंड बीटा बोथ लाइज इन फर्स्ट फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है। अब अल्फा अपन अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो अल्फा के सारे एलिमेंट पॉजिटिव देंगे। हाँ, तो इसका मतलब कॉस अल्फा कैसा देगा, और पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव देखा। क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है नहीं नहीं अल्फा नहीं। का। हाँ अल्फा पॉजिटिव फर्स्ट है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब कॉस अल्फा क्या लेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस प्लस का। प्लस का। और बीटा किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ फोर्थ में। तो बीटा फोर्थ में, तो फोर्थ में साइन एक्स कैसा रहता है, नेगेटिव की पॉजिटिव। नेगेटिव। तो साइन बीटा क्या लेगा, कि क्या लेगा, प्लस का 12/3 की माइनस का 12/3, 12/13। प्लस। अरे अरे अरे, वो ध्यान माइनस से माइनस माइनस क्या बोल ध्यान दिया से मैंने, माइनस माइनस ध्यान से देखो, ये फोर्थ माइनस। कोऑर्डिनेट है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एक्स पॉजिटिव साइन एक्स निगेटिव। तो साइन बीटा कैसा देगा, बीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यस सर। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस एक्स पॉजिटिव है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस बीटा क्या है, 5/13, ये पॉजिटिव है। 13। लेकिन बीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो साइन एक्स निगेटिव होना चाहिए। तो अपन को साइन एक्स की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, और एक्स क्या है, बीटा, मतलब -12/3, 13। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब थर्ड केस, अल्फा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाए और बीटा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाए। क्यों, कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। सर तो अगर मेरा अल्फा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो बोलो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी पता है, साइन अल्फा की वैल्यू अपन को गिवन है ना, ये तो फिक्स्ड है। हाँ। साइन अल्फा 3/5 है। मैंने कहा ठीक है यार, लिखते साइन अल्फा 3/5। तो कॉस अल्फा क्या आएगा, सेकंड अल्फा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड में कॉस कैसा रहता है, निगेटिव। तो नेगेटिव। कॉस अल्फा कैसा देगा, निगेटिव। कॉस अल्फा की निगेटिव वैल्यू क्या है, -4/5। तो कॉस अल्फा क्या लेगा। -4.5। और बीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट। कॉस बीटा पॉजिटिव है तो कॉस बीटा की वैल्यू तो अपन को गिवन है ना, कितनी है, 5/13। तो साइन 5/13 बीटा वैल्यू क्या लेगा, पॉजिटिव की निगेटिव। पॉजिटिव। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12/13 की -12/13, प्लस। +12/13। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। फोर्थ, और अल्फा मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाए और बीटा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाए। तो अल्फा अगर मेरा का सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन एक्स कैसा है,
पॉजिटिव मतलब अल्फा अगर मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन अल्फा की वैल्यू तो 3/5, कॉस अल्फा क्या आ जाएगा -4/5, और बीटा अपन का फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो कॉस बीटा तो अपन को पता है 5/13, लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन कैसा रहता है निगेटिव, तो मतलब साइन अल्फा क्या दे देगा, साइन बीटा क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू -12/13। ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा। देखा 4 केस बने। ओ, अब अपन को वैल्यू पता चल इतना गई। बड़ा। साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ लगा दो, वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी, चारों मिल गई। यहाँ भी साइन अल्फा प्लस बीटा लगा दो, तो इसमें दिमाग पे लगा, अगर पहली बारी में नहीं कर देते वो तो तब भी आंसर आ ही जाता। साइन अल्फा प्लस बीटा लगा दो, साइन अल्फा प्लस बीटा लगा दो। क्या कह रहे हो? इतना दिमाग पे लगाया, अगर पहली बारी में तो हमारी वैल्यू आ गई कि उसमें कर देते डायरेक्ट तो। किससे किससे किससे? जो जो पहली बारी में वैल्यूज निकल गई थी। नहीं नहीं नहीं, उससे गलत हो जाएगा ना। अच्छा। क्यों क्यों? क्योंकि देखो देखो देखो, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा सब पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा 5/3, और यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ 12/13 आ गया। यहाँ पे 3/5 5/13 दोनों निगेटिव आ गए, तो दोनों वैल्यू और डिफरेंट सबसे आंसर डिफरेंट। निकालने। सबसे आंसर अलग अलग आएगा, चारों में आंसर अलग अलग आएगा। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर 4 आएंगे। 4 आंसर? अच्छा, नंबर 4। क्वेश्चन। और क्या? अब एक बात बताना, अब अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये नोट हो गया, ये समझ में आया? पहले ये बताओ, फिर से नहीं बताओ। नहीं, रुकने हुआ नहीं, आ तो गया थोड़ा, एक बार सर वापस। तो फिर से जल्दी बताओ। जल्दी। देखो देखो हाँ। देखो 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 देखो, मेरे को इसने क्या एंगल के बारे में कुछ बोला था कि एंगल यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है? नहीं बोला। नहीं बोला था। तो मैंने कहा अपन जब नहीं बोला है तो अपन एकदम खुले माइंड के तरीके बिहेव करेंगे। अगर ये बोल देता तो क्या वजह, क्या बोलता अगर बोलना होता तो। वो भी देखेंगे, वही तो बोल रहा हूँ, वो भी देखेंगे। अगर साइन अल्फा मेरा 3/5 था तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, मतलब साइन अल्फा पॉजिटिव है। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन को पता है, अपन को ये रिजल्ट पता था, ये 4 रिजल्ट पते थे, ये पता था, ये पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन अल्फा पॉजिटिव रहता है, ये सब पता है ना? ये तो पता है ना, ये पता है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ ये पता है, ये पूरा डायग्राम पता पता। है, ये वाला। अरे छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना। हाँ। अब एक बात बताओ, अपन को इसने गिवन है साइन अल्फा पॉजिटिव कॉस बीटा पॉजिटिव, मतलब साइन अल्फा पॉजिटिव कॉस बीटा पॉजिटिव। अब मेरे को केस बनाने हैं कि साइन अल्फा पॉजिटिव कहाँ पर है, कॉस बीटा पॉजिटिव कहाँ पर है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, साइन अल्फा पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और एक अपन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मेरे को देखना है कॉस बीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, तो एक यहाँ पॉजिटिव है, एक यहाँ पॉजिटिव है, तो ये 2 केस बन गए। अरे अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट केस फर्स्ट क्या बना, जब अपन ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन अल्फा को फिक्स कर दिया, और इसके बाद 2 केस बने। कौन कौन से? कॉस एक्स पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला, और कॉस एक्स पॉजिटिव फोर्थ कोऑर्डिनेट वाला, यही 2 बने। हाँ। और ये अपन ने इसमें 2 केस ले लिए, है ना? एक केस तो ये 2 ले लिया, केस फर्स्ट। देखो देखो, यही तो अपन ने किया है, साइन अल्फा पॉस्ट साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अल्फा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। देखो देखो देखो, पहला वाला तो यही था, पहला वाला तो यही था ना, पहला वाला तो यही था, दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थे। और और पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तीसरा और सेकंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, देखो यही वाला था, केस फर्स्ट एंड सेकंड। और सुनो, और क्या पॉसिबिलिटी है, कॉस बीटा पॉजिटिव है, तो कॉस बीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, अब देखो साइन अल्फा पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में भी है, और कॉस बीटा पॉजिटिव यहाँ पर भी है, तो कितने केस अगेन बने? पहला केस मैंने डील किया था, यहाँ से उठा के इस वाले साइन अल्फा को पॉजिटिव लेके, एक ये केस, एक ये केस।
फिर अपन ने इस वाले साइन अल्फा को उठाया और एक ये केस, एक ये केस, 4 केस बन गए। बन गए। यही तो अपन ने किया था, यही तो अपन ने किया था, हाँ 4 केस बनाए थे। अब मेरे को केवल आइडेंटिफाई करना है कि नेगेटिव वैल्यू कब लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू कब लेनी है। 4 केस क्यों बने, ये क्लियर हुआ। अच्छा। अब सुनना, अपन को ये पता चल गया साइन अल्फा की मेरे को 3/5 पता है, कॉस बीटा 5/13 पता है, तो कॉस अल्फा प्लस माइनस 4/5 हो सकता है, मतलब प्लस की भी ले सकता है और माइनस की भी ले सकता है। साइन बीटा प्लस की भी ले सकता है और माइनस की भी ले सकता है। तो अपन ने जो 4 केस बनाए उस 4 केस में डील करेंगे। तो अपन का फर्स्ट केस था कि जब अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब चारों पॉजिटिव होने चाहिए। साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस बीटा साइन बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड केस में क्या है कि साइन अल्फा तो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन कॉस निगेटिव होना चाहिए। अरे अरे देखो 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 ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स लाई कर रहा है, अच्छा। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा फोर्थ में। तो फोर्थ में लाई कर रहा है, साइन एक्स कैसा है इसमें, निगेटिव, और कॉस एक्स कैसा है, नेगेटिव। तो कॉस एक्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑलरेडी बैठा है हाँ और साइन एक्स को निगेटिव चाहिए, तो साइन एक्स निगेटिव चाहिए तो मतलब साइन बीटा -12/13 चाहिए। और यहाँ पे साइन अल्फा अगर 3/5 है तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस अल्फा कैसा चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बात पकड़ में आई भाई। है ना। सिमिलरली अच्छा। ये वाले भी केस, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। फिर से देखना पड़ेगा तब माइंड में बैठेगा, है ना। बात पकड़ में आ गई, बात अच्छा। पकड़ में आ गई। एक बार इसको हाँ फिर से देखना। अब देखो, ये मैंने जनरलाइज्ड केस ले लिया था। अब अगर वो बोल दे कि अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2, तो इसने अल्फा बीटा को कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 0 0 से। से π/2 में। तो मेरे अब डीलिंग केवल कहाँ पर होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तीनों केस इनवैलिड, ये वाला इनवैलिड, ये वाला इनवैलिड, ये वाला ओनली। फर्स्ट। अगर वो बोलता है अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू π/2 to पाई, अगर ये बोलता है π/2 to पाई, सेकेंड। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में डीलिंग होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ डीलिंग हो रही है, कहीं हो रही है, नहीं हो रही है। बात पकड़ में आई, है ना। तो हो तो रही है। कहाँ हो फोर्थ। रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ। अरे नहीं नहीं हो रही, नहीं हो रही। हाँ हाँ। नहीं हो रही है ना, नहीं। है ना। अब एक बात बताओ, पंडित जी, ओ पंडित जी,